शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 25/12/2020 को साकार मुरली को मुख्य सार में मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र ही है याद। पढ़ाई का तंत्र ही है याद। बाबाले भन्नुभयो, जबसम्म हामी जिउनु छ तबसम्म बाबालाई याद गर्ने हो। हाम्रो यो जीवन ब्राह्मण जीवन, योगी जीवन अर्थात भगवानसँग बाबासँग योग लगाउने वाला जीवन। जीवनभरि बाबालाई याद गर्नु छ। यादबाट धेरै फाइदा छ। त्यसमध्येमा आज बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यादले आयु पनि बढ्छ। हामी स्वस्थ बन्छौँ, निरोगी बन्छौँ। त बाबासँग दिनहुँ यो पढाइ जो पढिरहेका छौँ, यो पढाइको सार भनेको नै याद हो। नेगेटिभ चिन्तनबाट पर भगवानको चिन्तन, आफ्नो बारेमा चिन्तन, काम कर्तव्यको चिन्तन, यादभित्र धेरै कुरा समाएको छ नि। सकारात्मक चिन्तन, पोजिटिभ चिन्तनको लागि बाबाले जोड दिनुभएको छ। यो ज्ञान सुन्नु नै, समझ आउनु नै केका लागि? राम्रो कुरा सोच्नका लागि। यो हाम्रो यादभित्र यही नै छ। योग भनेको नै आफ्नो नराम्रो सोचाइलाई राम्रो सोचाइमा परिवर्तन गर्ने विधि हो। यही विधि बाबाको याद अर्थात् बाबाले दिएका यी सम्पूर्ण ज्ञानको याद, जुन ज्ञानलाई शक्तिमा परिणत गर्छौँ। त्यसकारण ज्ञानको सार, पढाइको सार नै याद हो। पटक पटकको चिन्तनले, अभ्यासले हाम्रो त्यो स्वरूप बन्छ अनि हामी खुसी हुन्छौँ, शान्त हुन्छौँ, सन्तुष्ट हुन्छौँ। प्रश्नमा, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्यों? तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्यों? अतीन्द्रिय सुख सोध्नु छ भने गोप गोपिनीहरूलाई सोध भनेर जो गाइन्छ नि, बाबा त भन्नुहुन्छ, त्यो गोप गोपिनी भनेको तिमी हो जो बाबाको यो महावाक्य मुरलीको पछाडि दिवाना छौ। बाबाको यहाँ ज्ञान सुनेर, यो योग गरेर जो अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति तिमीलाई हुन्छ। त्यसकारण किन हुन्छ त, हैन? बाबाले यो गायन किन भयो त भनेर प्रश्न सोध्दै उत्तरमा बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ, क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। आज 25 दिसंबर क्रिसमस डे। कति खुसी मनाउँछन्। त बाबा भन्नुहुन्छ, तिम्रो लागि सदा ही क्रिसमस, सदा ही यो जीवनभरि खुसी। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। इसमें बड़ी खुशी और क्या होगी? इसमें बड़ी खुशी और क्या होगी? भगवानले पढाउँदै हुनुहुन्छ। यह रोज की खुशी है, एक दिन मात्र होइन। एक दिन चाहे क्रिसमस हो, चाहे दसैँ हो, चाहे दीपावली हो, एक दिन त खुसी मनाइन्छ, सधैँभरि छैन। त बाबा भन्नुहुन्छ, सधैँभरि तिम्रो लागि पर्व, सधैँभरि खुसी। यह रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। जो बाहिरको आँखाले देखेर, जिब्रोको स्वादले, जो बाहिर जो खाएर लगाएर जुन सुख हुन्छ, खुसीको अनुभूति गर्ने प्रयास गर्छन् मनुष्य आत्माले, क्षणिक कर्मेन्द्रियको स्वाद। तर यो भन्दा पनि परको सुख, त्यो आनन्द यहाँ यो ज्ञान र योगमा छ। त्यो अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति हामीले यहाँ गरिरहेका छौँ।
त्यस कारण यो गायन पनि तिम्रो नै हो भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। गीत छ नयनहीनको राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है। अभी बाबा ने समझाया भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। जैसे रात में सोजरा होता नहीं तो मनुष्य धक्के खाते हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। सतयुग में यह नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाटो थाहा पाइसकेपछि फेरि बताइदेऊ न भन्न आवश्यक परेन। सतयुगमा सही ठेगानामा गएर बसिसकेका हुन्छौं। बाप आकर के मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। मुक्ति धाम में जानको लागि, जीवन मुक्ति धाम में जानको लागि यति बेला पुरुषार्थ गर्दैछौं। सतयुग भनेको त जीवन मुक्ति धाम। त्यसकारणले त्यहाँ हे भगवान मलाई बाटो देखाइदेऊ, हे गुरु मलाई बाटो देखादेऊ, यसरी त्यहाँ सोध्नुको आवश्यकता पर्दैन, पुरुषार्थ गर्नुको आवश्यकता पर्दैन। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी जानते हो। क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? अभी थोड़ा समय है। पुरुषार्थ गर्नेको पनि अब धेरै समय बाँकी छैन। दुनिया तो बदलने वाली है। यह तो गीत भी बने हुए हैं। दुनिया बदलने वाली है, परंतु मनुष्य बिचारे जानते नहीं कसरी यो दुनिया परिवर्तन हुँदैछ। अब यो कलियुग पछि सतयुग आउँछ कि आउन्न भन्ने कुरा स्पष्ट दुनियाको सबै आत्मालाई थाहा छैन। बिचारे जानते ही नहीं कि दुनिया कब बदलना है, कैसे बदलनी है, कौन बदलाते हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है नहीं। जुन कुरा अहिले हामीले बुझिरहेका छौं, सुनिरहेका छौं र विश्वास गरिरहेका छौं। अभी तुम बच्चों को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिससे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की सैकरीन है। जैसे थोड़ी सी सैकरीन बहुत मीठी होती है, वैसे यह ज्ञान के दो अक्षर मन मना भव यही सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो। सबैभन्दा आनन्द केमा छ? यही मन मना भवमा छ। यसको रस हामीले एकपटक लिन सक्यौं भने यो रस बिना हामी रहन सक्दैनौं। सधैँ सधैँ बाबाको यादमा जुन आनन्द छ दुनियाको कुनै पनि चीजमा छैन, कुनै पनि व्यक्तिले दिएको छेडीको प्यारमा छैन। तो बाबा भन्नुहुन्छ यति मीठो चीज हो मन मना भव। बस बाबा को याद करो। बाप आते हैं और आकर के रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं? शांति धाम और सुख धाम का। शांति धाम अर्थात परम धाम है ना, मुक्ति धाम। सुख धाम अर्थात सतयुग जीवन मुक्ति धाम। तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती कि खुशी कब मनाई जाती है। खुशियां तो नई दुनिया में मनाई जाएंगी ना। वहाँ त सधैँ खुशी कुनै दुःखको कारण छैन। यहाँ त पर्वहरू आइपुग्यो, खुसी मनाउनु पर्यो। कति बेला बाध्यता पनि छ, जबरजस्ती हैन। त खुसी लागेकै छैन। अनेक प्रकारको प्रबन्ध गर्नुपर्छ, त्यो प्रकारको अवस्था छैन। तो बाबा भन्नुहुन्छ यह तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियां कहाँ से आई? पुरानी दुनिया में खुशियां कहाँ से आई? पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राई त्राई कर रहे हैं, क्योंकि तमो प्रधान है। तमो प्रधान दुनिया में खुशियां कहाँ से आई? सतयुग का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है, इसलिए बेचारे यहाँ खुशियां मनाते रहते हैं। देखो क्रिसमस की खुशियां भी कितनी मनाते हैं। बाबा तो कहते अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से पूछो, अर्थात मेरे बच्चों से पूछो। बाबा कहते क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं।
गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, अपने धंधे धोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, वह भी धंधाधोरी करते, एक दो को याद करते रहते, उनको साक्षात्कार भी होते हैं। जैसे लैला मजनू, हीरा राजा, वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते, उनका प्यार गाया हुआ है। एक आपस को इन्हें को प्यार को कहानी बने को छ, उसमें एक दो के आशिक होते हैं, लेकिन वह बात यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर उस माशूक के आशिक ही रहे हो। शिव परमात्मा माशूक, आत्मा आशिक। वह माशूक तुम्हारा आशिक नहीं है, तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए। हे भगवान, नयनहीन को आकर के राह बताओ। तुमने आधा कल्प बुलाया है, जब दुख ज्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं। जास्ती दुख में जास्ती सिमरण करने वाले भी होते हैं। देखो अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर हैं। जति दुख वर्ष उति भगवान लाई बड़ी याद गर्छन्। गाया हुआ है ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में भी करे तो दुख काहे को होए। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ जति दुःख हुन्छ उति भगवानलाई सम्झिन्छन्। सतिगमा सुख हुने कारणले गर्दा कसैले पनि याद गर्दैनन्। जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज्यादा होते जाते हैं, तो तुम चढ़ रहे हो, वह और ही उतर रहे हैं। क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो माया भी फिर सर्वशक्तिवान इस समय में है। क्योंकि पहिला त हामी त्यो मायाकै परवश थियौं, त्यसको अधीनमा रहेर जे भन्छ त्यही प्रकारले आफ्नो दिन गुजारा गर्दै गर्दै दुखी बन्यौं, पतित बन्यौं, आत्तेका थियौं। बाबा बचाउन आउनुभयो, त्यसमा हामी भुलेका थियौं, त अहिले बाबाले याद दिलाउनु भयो। र बाबाले जब आफ्नो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने मायालाई ईर्ष्या हुन्छ नि, उसले पनि एकदमै भरसक आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्छ बाबाको बनिरहन नदिनको लागि। त्यसकारण जसरी बाबा सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ, माया पनि कम छैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले सतर्कता अपनाऊ, ध्यान देऊ, कताबाट कुन कमजोरी हामीमा छ, त्यही कमजोरीबाट मायाको प्रवेशता हुन्छ। यो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यति त मेरो यति बानी हो, अरू त सबै यस्तो राम्रो गरेछु भन्ने लाग्छ। हामीलाई फेल गराउनको लागि, जस्तो स्कुलमा पढाइ पढ्दा पनि जुन सब्जेक्टमा कमजोर छौँ त्यसमा बढी मेहनत गर्नुपर्छ नि। त्यसमा 5 नम्बर भन्दा तल आइदियो भने अरूमा पुरा अङ्क आए पनि रिजल्ट त फेल हुन्छ नि। त्यसकारणले हामीभित्र कुन कमजोरी छ त्यो कमजोरीलाई बढी मेहनत हामीले गर्नुपर्छ, ताकि त्यसमा सम्पूर्ण बन्न नसके पनि 5 मार्क आयो भने अरू विषयलाई हैन बल्ल ब्यालेन्स मिल्छ नि। न त एउटा विषयमा धेरै, कुनै कुरामा हामी पर्फेक्ट आउँला, राम्रो आउँला, कसैले प्रशंसा गरिरहेको होला, तर कतिपय कुराहरू जहाँ कसैले हामीलाई निन्दा गरेको छ भने सतर्कता अपनाउनु पर्छ। कहीँ कतै हैन मेरो कमजोरी त छैन, आफूले आफूलाई ध्यान दिनुपर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ वह भी जबरदस्त है, माया भी जबरदस्त है। कमजोरीबाट नै माया छिर्ने प्रयास गर्छ, हामीलाई गिराउने ढाल्ने प्रयास गर्छ। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो, तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, इसको कहा जाता है ऊंच ते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की संभाल भी करनी चाहिए। क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की आयु तो कमती होती जाती है ना, है ना। 5 विकारले गर्दा रोगी हैन, शोकी, भोगी यो जीवन आयु कम भएको छ। अब आयु बढाउनको लागि बाबाले के भन्नुभयो, बच्चे मलाई याद गर। जति बेला सपोज कसैको 50 वर्ष आयु छ, 50 वर्षमा कति दिन कति घण्टा हुन्छ त्यति आयु छ। तर हामीले यो जीवनमा यो 50 वर्षको अवधिमा 50 वर्ष बाँच्नेवाला व्यक्ति 50 वर्षको अवधिमा
दिनको 1 घण्टाको दरले 2 घण्टाको दरले जति याद गर्छौं एकदम योगमा मस्त भएको जीवन समय जो छ नि त्यो आयुमा गनिन्न। त्यो 1 घण्टा 2 घण्टा जोडिँदै गएर हाम्रो चलो 5 वर्ष पुगेको छ 6 वर्ष पुगेको छ भने त्यहाँ 56 वर्षसम्म बाँच्ने भयो नि। त्यो योग गर्दाको आयु समय जो छ त्यो आयुमा गिनिन्न। तर त्यो योग पनि कस्तो अनेक प्रकारको फाल्तु चिन्तन मिक्स भएको योग हुँदैन। जुन प्रकारको अतीन्द्रिय सुखको अनुभूतिवाला जो योग हुन्छ नि त्यो योग आयुमा गनिन्न। यस बाहिर भक्तिमा पनि यो भनिएको छ। त्यसकारण हामीले जति बाबालाई याद गर्छौं योगी जीवन छौं हरेक कर्म गर्दा पनि कति राम्रो बाबाको यादमा गर्छौं फाल्तु चिन्तन हामीले गर्दैनौं भने आयु त त्यसै पनि बढ्ने भयो नि। स्वस्थ पनि हामी त्यसै हुन्छ। आयु बढ्नलाई त पहिला स्वस्थ जस्तो चिन्तन त्यो चिन्तनको प्रभाव शरीरमा पर्छ। त्यसकारण चिन्तन ठीक छ भने शरीर त्यसै पनि बलियो हैन। त्यो हामीलाई फिलिङ हुन्छ वास्तविकमै त्यो फेरि बलियो पनि बन्दै जान्छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ बाबा कहते इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती जाएगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी। भनेपछि सत्यको लागि पुरा आयु बनाउनको लागि पनि अहिले नै यो संस्कार गर्दै छौं नि भनेपछि अब हामीले शरीरलाई सम्हाल्नको लागि शरीरलाई जोगाउनको लागि आराम गरेर राम्रो हुने रहेछ कि योग गरेर राम्रो हुने रहेछ त हैन। बिहान बिहान सिरक भित्र सुत्नुमा जो मजा छ योग गर्नमा त अलिकता कठिन उठेर आउनमा त गाह्रो फिल त हुन्छ नि। तर यसैमा के रहेछ शरीरको लागि पनि फाइदा हैन मनको लागि त छँदैछ। तन मन हैन मनको खुसी र शरीरको तन्दुरुस्ती स्वस्थता ये दुवै कुरा यो योगबाट हामीलाई प्राप्ति हुने हो। अभी नहीं इसलिए बाबा कहते इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं यह शरीर काम का नहीं मिट्टी का पुतला है भन्नमा यो भनिन्छ। तर यही शरीरमा रहेर अहिले हामीले पुरुषार्थ गर्नु छ। त्यसकारण शरीरको सम्भाल गर्दै पुरुषार्थ गर्ने सम्मान गर्ने भनेको फेरि उल्टो अर्थ लिएर हैन योगमा ध्यान नदिएर ज्ञानमा ध्यान नदिएर आराम पसन्द भयो भने पनि त्यो शरीरको सम्भाल हुँदैन हैन लापरवाही गर्न हुँदैन। बाँकी बाबाले भने अनुसारको पुरुषार्थ गर्नको लागि हामीले ध्यान दिनु छ र यही शरीरको द्वारा नै पुरुषार्थ हुने हुनाले सात्विक भोजन हैन बाबाको श्रीमत अनुसारको न सही दिनचर्या राखेर शरीरलाई पनि ध्यान दिँदै फेरि आफ्नो पुरुषार्थमा पनि पुरा हामीले समय निकाल्ने हो ध्यान दिने हो। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाबा को याद करना है। मैले धेरै वर्षबाट ज्ञान मार्गमा म हिँडेको धेरै योग गरे अब मैले योग गर्न पर्दैन भन्ने हुन्छ त। बाहिर कतिपय पढाइहरू कोर्सहरू हुन्छ त्यो निश्चित समयमा त्यो कोर्स लिएपछि त्यो पूरा हुन्छ सर्टिफिकेट प्राप्त गरेपछि त्यो कोर्स पूरा भयो फेरि पढ्नु पर्दैन। तर त्यतिकैमा सीमित हुँदैन नि त्यसलाई बिर्सिन सक्छ। यादास्तको लागि फेरि कार्यमा प्रयोग गर्नको लागि पनि दुनियाँमा पनि त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि पढाइ सर्टिफिकेट प्राप्त गरिसकेपछि टिचरले स्कुलमा फेरि पढाउन जानु छ भने पढाउनको लागि पनि याद गर्नुपर्छ नि। प्रयोगको लागि पनि त्यसलाई मान्छेले समय निकाल्छ पढ्न पर्छ भने यो त त्यो डिग्री तक सीमित ज्ञान त होइन। जीवनभरि नै बाबाको ज्ञान सुन्नु छ जीवनभरि नै बाबाको याद गर्नु छ। आत्मा बाबा को याद करती हूँ क्यों याद करती है आत्मा बाबा को वर्षे के लिए। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण करो तो तुम फिर ऐसे बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे दैवी गुण धारण करेंगे तो देवता बन जाएंगे लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। क्या करनी चाहिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए नहीं तो नापास हो जाएंगे। पढ़ाई पढ्ने बेलामा अल्छी गरे भने हैन आराम पसन्द भयो भने पुरुषार्थ राम्रोसँग गरेन भने के भन्छ गरे नापास फेल। घाटा कसलाई भयो त पढाउने टिचरलाई घाटा हुन्छ स्कुललाई घाटा हुन्छ हुँदैन नि। आफ्नो जीवनको लागि हैन जो लुज विद्यार्थी छ अल्छी विद्यार्थी छ उसैलाई घाटा हुन्छ। बहुत कम पद पाएंगे
पढ़ाई में भी मुख्य बात यह है जिसको तंत्र कहा जाता है कि बाबा को याद करो। तंत्र अर्थात सार। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले यह समझाओ कि बाबा को याद करो, क्योंकि वह ऊंचते ऊंच है। ऊंचते ऊंच को ही याद करना चाहिए, उनसे कम को थोड़ी याद करना चाहिए। सबैभन्दा ऊंच शिव बाबा हुनुहुन्छ। सानोलाई किन याद गर्ने, ठुलोलाई याद गर्ने। दुनियाँमा पनि हुन्छ नि, कोही व्यक्ति कोही सङ्गठनमा कोही परिवारमा भेट्न गयो भने त्यो मुलीसँग नै भेट्न मन लाग्छ, त्यो मेन मुख्य व्यक्तिसँग भेट्न मन लाग्छ नि। स्वभावले पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो हुन्छ। तर कमजोरसँग भेट्ने, सटक सुटु गर्ने अलिक तल्लो स्तरको व्यक्ति हुन्छ। डराएर होइन अलग्गै व्यक्तिसँग, सानोतिनोसँग कोही त्यो घरको कुराहरू भेदहरू लिनको लागि छुट्टै प्रकारको नेगेटिभ व्यक्तिहरूले त्यो प्रकारको गर्छन्। सही व्यक्तिले मुख्य व्यक्तिसँग नभेटिकन फर्कियो भने खल्लो मान्छ हैन। त बाबा त यहाँ भन्ने हुनुहुन्छ, यहाँ त बाबालाई याद गर्नमा हाम्रो भलाइ, हाम्रो कल्याण र बाबा परम पवित्र भएको कारणले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। र हामीलाई बुझाउनको लागि हाम्रो स्वभाव अनुसार हैन हामीले कसरी बुझ्छौं त्यसको लागि बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। ऊंचे से ऊंच को ही याद करना चाहिए ना, उनसे कम को थोड़ी याद करना चाहिए। कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान। भगवान ही तो नई दुनिया के स्थापन करने वाले हैं। देखो बाबा भी कहते नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूँ, इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। तो यह पक्का याद कर लो। क्या याद कर लो पक्का? आत्मा को पाप काटिन्छ, क्योंकि पतित पावन बाप है ना। वह यही कहते कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो, तुम पतित हो, अब तुम पावन बनो। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं। अहिले त यहाँ अति दुख छ, त बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे अलि दिन धैर्य गर, तिम्रो लागि सुखको दिन आउँदैछ। दुख के दिन पूरे हुए, पुकारते भी हो हे दुख हरता सुखदाता, तो जानते हो ना बरोबर सती में सब सुखी ही सुखी है। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। यह है ही संगम युग। खिवैया तुमको पार ले जाते हैं, बाकी इसमें कोई खिवैया या नैया की बात नहीं। साँच्चै नै हैन, नावमा चढेर त्यो पानीको सागर पार गर्ने होइन, यो दुःखको भवसागरबाट पार गराउनको लागि बाबा आउनु भएको छ। खिवैया हैन, हामीलाई संगमयुगी नावमा राख्नु भएको छ। अब हामी सतीको यात्रातिर लागिरहेका छौं। यह तो महिमा कर देते हो कि नैया को पार लगाओ। अब एक की नैया तो पार नहीं लगनी है ना, सारी दुनिया की नैया को पार लगाना है। बाबा त सबैको सद्गति दाता, सबैको लागि मुक्तिदाता। यह सारी दुनिया जैसे कि एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है ना। आज बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पटक पटक, जब से तुम बच्चों को बाप मिला तुम्हारी क्रिसमस सदैव है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है ना। तो क्रिसमस डे हैन, तो एक दिनको खुसी छ हैन, यीशुको जन्मदिनको जो खुसी छ हाम्रो लागि। परमात्मा सदा साथ हुनुहुन्छ, धरतीमा बाबा आउनु भएको छ। देखो यहाँ सदैव खुश रहते हैं, क्यों? अरे बेहद का बाप मिला, परमात्मा मिला है ना, गॉड भगवान मिला, वह हमको पढ़ा रहे हैं। तो यह रोज की खुशी होनी चाहिए ना। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह, कभी कोही ने सुना? भगवानले पढाउनुहुन्छ, गॉड फादरले पढाउनुहुन्छ। यो त कसैले सोचेको पनि हुँदैन। त्यो प्राप्ति यहाँ हामीले गरिरहेका छौं। गीता में भी भगवानुवाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जैसे वह लोग वैरिष्टरी योग, सर्जनरी योग सिखलाते हैं, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ।
तुम यहाँ आते हो तो बरोबर राजयोग सीखते हो ना, मूझने की दरकार नहीं। तो राजयोग पूरा सीख कर जाना चाहिए ना, भागंती तो नहीं होना चाहिए। राजयोग तो पूरा सीखना चाहिए ना, भागंती तो नहीं होना चाहिए। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। यो राजयोग सिक्दै गर्दाखेरि राजयोग गर्नको लागि पढाइ ज्ञानको आधारमा गरिने योग हो। तो बाबा भन्नुहुन्छ पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए। यहाँको ज्ञानको होमवर्क भनेकै प्राक्टिकल जीवनमा विभिन्न प्रकारको सोचे जस्तो परिस्थिति नआएको बेलामा प्रयोग गर्ने ज्ञान हो। यो होमवर्क भनेको नै कपीमा अलिकति 2-4 प्रश्नको उत्तर लेखिदियौँ, यो सार प्रश्न उत्तर यहाँको वरदान मुख्य पोइन्ट कपीमा लेख्यौँ र कण्ठ पारौँ, त्यतिकैमा सीमित होइन नि यो ज्ञान। यो ज्ञान भनेको प्राक्टिकल जीवनमा अपनाउनको लागि हो, धारणा गर्नको लागि हो। हरेक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसी की उत्तम, किसी की मध्यम, किसी की कनिष्ठ। तो अपने से पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? क्या पूछना चाहिए? मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ, क्या हूँ? अपने को आपे ही परखना चाहिए। किनकि अर्काले यसो हेरेर चालचलन हेरेर तिमी कनिष्ठ हो भन्यो भने मन पर्छ त? मन पर्दैन नि। आफै हेर कि मैं ऐसे ऊंचे ते ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ, मैं सर्भिस करता हूँ। सर्भिसमा आनाकानी गर्छु, ठकठाक गर्छु हैन, अनेक आत्माको भलाइको लागि मैले ध्यान दिँदिनँ, मुरलीमा मलाई रुचि छैन, योग जाममा बस्न पनि गाह्रो लाग्छ भने उत्तम हुन्छ? हुँदैन नि, कनिष्ठै हुन्छ। त्यसकारण आफैले हेर, आफूलाई चेकिङ गर। बाबा कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूँ ना। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा आउनुभयो बच्चाको सेवाको लागि, अनि ब्रह्मा बाबाले पनि सम्पूर्ण प्रकारको सेवा गर्नुभयो। त हामी सबै बच्चाले त्यही रूपमा शिव बाबाको फलो गर्ने, ब्रह्मा बाबाको फलो गर्ने, मम्माको फलो गर्ने। रोज शिव बाबा आउनुहुन्छ, एक दिन पनि मिस गर्नुहुन्न हामीलाई पढाउन हैन। हामीले कहिले कसो परिस्थितिवश कति मिस गरिरहेका हुन्छौँ, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि मिस नगर। सबैभन्दा ठुलो गाह्रो भनेको एकदमै बिरामी हालतमा हो, बेहोस भए त अलग कुरा, नै त बिस्तारामा सुती सुती पनि याद गर, यो मुरली पढ भन्नुहुन्छ नि बाबाले। झन् एकदम अन्तिम अवस्थामा बिरामी भएको लागि त भक्तिमा पनि मन नलागेको व्यक्तिलाई गीता सुनाउने भनिन्छ। मरेर गएपछि पनि कथा पुराण सुनाउने चलन छ नि। यो ज्ञान त हर पल अति आवश्यक कुरा हो। झन् विपरीत परिस्थितिमा यस्तो काम कारोबार परेर मैले यो गर्ने भ्याइन, मुरली सुन्नै भ्याइन भन्ने जो शिकायत हुन्छ नि, यो झन् गलत भयो। राम्रो हुँदा त बरु राम्रै स्थिति छ, बरु त्यति साह्रो आवश्यक नहोला, झन् त्यो विपरीत परिस्थितिमा बढी भन्दा बढी योग गर्न पर्छ, बढी भन्दा बढी ज्ञानको चिन्तन गर्नुपर्छ, मुरली झन् पढ्नुपर्छ। यसैमा हाम्रो भलाइ छ। बाबा कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूँ ना। आया ही हूँ सर्विस करने के लिए और रोज रोज सर्विस करता हूँ, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना। रथ भी मजबूत है, अच्छा है, और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूँ ना। मैं तो इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूँ। अगर यह मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूँ। मुरली नहीं मिस होती है, जब तक बैठ सके लिख सके तो मैं मुरली भी बजाता हूँ, बच्चों को लिख करके भेज देता हूँ, क्योंकि सर्विसेबल है ना। तो बाप आकर के समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि होकर के सर्विस में लग जाओ, है ना। ब्रह्मा बाबा को तनमा मुखले उच्चारण गर्न नमिलेको अवस्थामा, बिरामी अवस्था पनि हातले लेखेर पनि साकार मुरली सबैलाई प्राप्त हुन्थ्यो, मिस हुन्थेन। तो बाबा की सर्विस ऑन गॉड फादरली सर्विस, जैसे वह लिखते हैं ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस। तो तुम क्या कहेंगे? यह मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजेस्टी
अर्थात महाराजा बनाते हैं। यह भी तुम समझ सकते हो। स्वर्ग को महाराजा महारानी, राजा रानी, देवी देवता त बाबाले हामीलाई यहाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ नि। बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। किसको महावीर कहा जाता? जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। यह जांच करनी होती है कि कौन महावीर है। जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते और भाइयों को ही देखते हैं, सभी को तो नहीं देखेंगे। यह तो ज्ञान है कि शरीर बिगड़ तो कोई सुन न सके, बोल न सके। तुम तो जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हुआ हूँ। शिव बाबा हैन, जसको आफ्नो शरीर छैन। हामी बच्चाहरूलाई पढाउनको लागि ब्रह्म बाबाको शरीरको आधार लिनुभएको छ। मैंने यह शरीर लोन लिया हुआ है। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ रही है। हामी हरेकको आफ्नो शरीर छ, हो त हामी आत्मा यो कानको द्वारा सुनिरहेका छौं। तो अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? कहाँ है बाबा की बैठक? कहाँ है? ब्रह्म बाबा को भ्रिकुटी, जसलाई बाबाले नाम दिनुभयो अकाल तख्त। बाबा ने समझाया कि हरेक आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मालाई कालले खाँदैन। आत्मा बस्ने ठाउँको नाम पनि के भयो त? अकाल तख्त। अकाल मूर्त आत्मा बसने स्थान। तो अकाल तख्त वह कभी भी नाश नहीं होती, कभी भी जलती करती डूबती नहीं है। आत्मालाई हैन कुनै हतियारले काट्न सक्दैन, हैन पानीले डुबाउन सक्दैन, आगोले जलाउन सक्दैन, हावाले उडाउन सक्दैन। आत्मा अजर अमर अविनाशी। शरीर छोटा बड़ा होता है। तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है, उनमें जो आत्माएं हैं उनका तख्त यह भ्रिकुटी है। हरेक मनुष्यको आत्मा हरेकको आफ्नो भ्रिकुटीको बीचमा बसेको हुन्छ। कसैको टाउकोमा कसैको हातमा हुन्छ त आत्मा? हुँदैन नि। शरीर भिन्न भिन्न है और उनमें जो आत्माएं हैं उनका तख्त यह भ्रिकुटी है। किसी का अकाल तख्त पुरुष का है, किसी का स्त्री का, किसी का बच्चे का। तो जब भी किसी से बात करो यही समझो कि हम आत्मा हैं। अपने भाई से बात करते हैं, बाबा का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तो यह जो जंग लगी हुई है ना, आत्मा में जो खिया लागेको छ नि वह निकल जाए बाबा को याद ले। जैसे सोने में अलाएं पड़ती हैं तो वैल्यू कम हो जाती है, त्यस्तै अहिले मनुष्य जीवनमा पनि एकले अर्कालाई नटेर्ने, दोषारोपण गर्ने अनि नराम्रो गर्ने पनि मैले राम्रै गरेको छु भन्ने, यो के हो त? आत्मामा खिया लागेको हो नि। यस्तो प्रकारको हालत यो दुनियामा भइसकेको छ। तो वैल्यू कम हो गई है, अभी बिल्कुल ही वैल्यू लेस हो गए हैं। इसको देवाला भी कहा जाता है। कहाँ यही दुनियामा जब सतयुग थियो, एक अर्काप्रति कति प्यार थियो, कति सम्मान थियो, कति विश्वास थियो, कति इमानदारिता थियो, एक आपसमा जो सद्भाव थियो। अलि दिन पहिला पनि आँखो देखा हैन, हामी हरेक बाबाको बच्चाहरू हामी जन्मिएर अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि अलि पहिला कति राम्रो थियो, अहिले घटेको छ कि छैन? एक आपसको विश्वास भन्ने कुराहरू, एक आपसको जो व्यवहार छ बिग्रेको छ कि छैन? छ नि दुनियाँमा। त्यस कारणले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ कति यस्तो भ्यालुएबल जीवन थियो, अहिले एकदम भ्यालुलेस भयो। तो बाबा भन्नुहुन्छ इसको देवाला भी कहा जाता है। भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते हैं। विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा अनि यहाँ विकास गर्ने भनेर एकातिर मनुष्यको कस्तो प्लान छ, तर यो सबै मनुष्यको हातमा छैन नि। यो अति भएको दुनियाँ बिग्रिसकेको घरलाई यसैलाई टालटुल पार्छु, नयाँ नयाँ महँगो पेन्ट ल्याएर लगाउँछु भनेर त्यो घरको अवधि त्यो हैन, त्यो सबै सामानहरू हेर्दा अवस्था हेर्दा टिकावाला हुँदैन नि। छुट्टै नयाँ घरको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ अब यो पुरानो दुनियाँ त विनाश हुन्छ कलियुगी दुनियाँ,
मनुष्यको प्लान यसैमा बनाउँछु भनेर हुँदैन। अब सत्यको दुनियाँ ल्याउनको लागि, नयाँ घर बनाउनको लागि नयाँ संस्कार बनाऊ। पहिला आफैलाई परिवर्तन गर। तिम्रो संस्कार, तिम्रो सोच, तिम्रो खानपान, तिम्रो जीवनशैली परिवर्तन गर। यो कुरा सिकाउन बाबा आउनुभयो। जसले यो कुरा मान्छ उसले सत्यमा जाने संस्कार आफ्नो बनायो। बाँकी त नमाने तापनि, दुनियाँको सबै आत्माले नमाने तापनि सत्यको नआउने त होइन। सत्यको त आउँछ, कलियुग त विनाश हुन्छ। तर समयमा मानिदियो भने आफूलाई फाइदा भयो हैन। हामी जसले मान्छौँ ऊ सत्यमा जानेको अधिकारी बन्छौँ। बाँकी त यो पैसा अनि अहिले धन दौलत यो सबै कुरा होस्, राम्रै होस् भनेर अब यो राम्रो होनेवाला छैन। विनाश में तो सबका पैसा भी खत्म हो जाएगा, देने वाले लेने वाले सब खत्म हो जाएंगे। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रतन लेने वाले हैं वह फिर आकर अपना भाग्य लेंगे। यही दुनिया अति भएर अन्त हुन्छ। यहाँ सतिग आउँछ, सतिगमा फेरि आएर आफ्नो भाग्य लिनको आउँछ। जसले अहिले यो समयमा यो भगवानको आज्ञालाई मानेर पुरुषार्थ गरेको छ उ त्यो भाग्य प्राप्त गर्छ। बाँकी विश्वास नगर्ने हैन, हँसी मजाको रूपमा लिने, धर्म कर्मको पछि गरौँला भन्नेहरू लास्टमा के हुन्छन्, पश्चातापमा पर्छन्। सत्यको त आउने निश्चित नै छ नि। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा बाप को फॉलो कर, बाप के समान सर्विसेबल बनना है। बाप को फॉलो कर, बाप के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आपे ही परखना है, अपने को आपे ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ। अपने को आपे ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ। दूसरा पॉइंट, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है, महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। बाबा को वरदान, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। इसको विस्तार में, संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से काटा हो जाता है। बुझ्नुभयो सबैजनाले बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से काटा हो जाता है। सूली सम्मान हैन, जो कर्मभोग थियो, ठुलो कर्मभोग थियो, धेरै बिमारी हुनेवाला थियो, काँटा समान भयो, थोरैमा खत्म भयो। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देती हो। कसरी हुने रहेछ त्यो, स्वस्थितिमा रहेर योग गरेपछि, राम्रो चिन्तन गरेपछि। इसलिए सदा स्वस्थ हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। मनमना भव होने के कारण, मनमना भव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो। मनमना भव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो। ज्ञान योगमा रमाएर, बाबाको यादमा रमाएर खुसी खुसी जीवन बिताएका छौँ भने बढी निरोगी बन्दै जान्छौँ। पहिलाको रोग पनि कम हुँदै जान्छ। चिन्ता गर्न थाल्यौँ,
बढी हैन शरीरको प्रति मात्र ध्यान छ, स्वस्थिति छैन, आत्मिक स्थिति छैन भने रोग झन् के हुन्छ, फेरि बढ्छ। त यो कुरामा हामीले ध्यान दिने। खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है। मन मना भव स्थिति को द्वारा मन की खुशी प्राप्त है। और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। अहिले जति ज्ञानी बन्छौ सती म धनवान बन्छौ। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ है। संपर्क भी होली अंशों से है। त्यसकारण तनको हिसाबले पनि हामी तन्दुरुस्त छौं, मनको हिसाबले पनि हामी सदा खुश छौं, धनको हिसाबले सबैभन्दा धनी छौं, सम्बन्ध सम्पर्क हाम्रो सबैभन्दा राम्रो छ, जसको सम्पर्क भगवानसँग छ, सम्बन्ध भगवानसँग छ। इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त होता है। दुनियाँमा भाग्यवान भनेर कसलाई भनिन्छ? धनीलाई, राम्रोलाई, सबै कुरा पाएकोलाई, खुसी भएर हिँडेकोलाई होइन त? हामीलाई सबै कुरा प्राप्त छ अनि हामी के भयौं? श्रेष्ठ भाग्यवान भयौं। स्लोगन, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लक है। मायालाई आउन नदिनको लागि एउटा ताला फेरि फुस्काइहाल्छ कि हैन? दुईटा ताला, डबल लक। के याद र सेवा। याद मात्रै गरेर पनि हुँदैन, सेवा मात्रै गरेर पनि याद भएन, स्थिति बनेन भने दुवै कुरामा बैलेंस राख्ने। याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लक है। मुरलीको सारमा बाबाले भन्नुभएको थियो, मिठी बच्चे जब तक जीना है बाबा को याद करना है, याद से ही आयु बढ़ेगी, पढ़ाई का तंत ही है याद। प्रश्न उत्तर में थियो, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्यों? क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? यह रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। रोज रोज हामीलाई गिफ्ट प्राप्त हुन्छ। भगवान बाबा आउनुभएको छ, यति राम्रो ज्ञान दिनुभएको छ, सदा हामी खुसी छौं। ओम शान्ति।